नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय दिल्ली में पानी की किल्लत है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा के बीच कहीं ना कहीं विवाद है, लेकिन ये विवाद कहीं ना कहीं एसवाईएल मुद्दे पर भी पहुंचता हुआ नजर आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने सीधे तौर पर कहा कि पंजाब जो है उनके हक का पानी नहीं दे रहा। एसवाईएल मुद्दे पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उसे पूर्ति करने के लिए लगातार जो पानी है, पर्याप्त पानी है, वो हरियाणा दे रहा है। लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार जो है वो अड़ी हुई है कि हरियाणा जो है वो उनका जो बनता पानी है वो नहीं दे रही, जिसके चलते जो दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा ने पानी रोक रखा है, जिसके कारण दिल्ली में पानी की किल्लत है। कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा के बीच के जो विवाद है वो एसवाईएल मुद्दे पर भी पहुंचता हुआ नजर आया और एक दिन के अंदर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार एसवाईएल मुद्दे पर एक बार फिर से जहां पर सियासत देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ इस मसले का हल क्या है, इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और जोशी साहब, आपका रुख करूंगा क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं जो विवाद था वो इस बात को लेकर था कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है वो इसलिए है कि हरियाणा ने जो पानी देना था वो नहीं दिया, ये कहना है दिल्ली जल बोर्ड मंत्री का। और उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया और कई तरह का विवाद देखा। हालांकि दिल्ली में पानी की किल्लत है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हमने जो इनका पर्याप्त पानी था, जो तय एक पानी की रेशो थी, हमने उससे ज्यादा दिया है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि पंजाब में हमारा हक रोक रखा है। एसवाईएल मुद्दे पर उन्होंने बात की और कहीं ना कहीं उसके बाद सियासत फिर एक बार इस मुद्दे पर देखने को मिली। आखिर ये लड़ाई विवाद जो था वो दिल्ली हरियाणा के बीच था, आखिरकार पंजाब पे इस तरह की टिप्पणी और एसवाईएल मुद्दे को उठाना, क्या कहेंगे? पहली बात तो हमारे पास देने के लिए पानी है ही नहीं है पंजाब के पास, चाहे हरियाणा में हमारी सरकार है, इसके बावजूद हमारे पास पानी नहीं है पंजाब वालों को पास देने के लिए। दूसरी बात रही दिल्ली और हरियाणा की बात, हरियाणा जो पानी बनता है उससे ज्यादा पानी दिल्ली को जा रहा है। उन्होंने भी अपने हरियाणा सरकार ने डेटेस रख दिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही कि जो आम आदमी पार्टी है, जो धरने दूसरी पार्टियों को देने चाहिए थे वो अपने आप ही देकर सच्चे होने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार आपकी, पानी आप नहीं प्रोवाइड करा रहे, आप धरने देने शुरू, आतिशी ने धरना देना शुरू कर दिया। यानी कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप खुद ही अपने आप को बेकसूर बता रहे हो। इन्होंने किया क्या, जितना भी आम आदमी पार्टी के पास जितना भी सिस्टम था उस सिस्टम में इन्होंने इतने साल झूठ बोला। आपने किया क्या पानी के लिए? आपने पानी की स्टोरेज के लिए क्या किया? आपके पास पानी इकट्ठा नहीं हुआ बल्कि जनता के साथ जा जाकर टैंकरों पे खड़े हो होकर ये पानी बांटते, जैसे अरविंद केजरीवाल जी प्लास लेके लोगों की बिजली के कनेक्शन लगाते थे। ये तो बड़ी, और देखो जहां धरना दिया उसके अगल बगल में एसी और कूलर लगे हुए हैं। आप इनके धरने की जगह देखना, यानी कि जो अनशन पे बैठता है उसको ना गर्मी का पता होता है, ना धूप का पता होता है, ना छांव का पता होता है। बड़े बड़े कूलर लगे वहां पे, ध्यान से देखिएगा जहां वो मोहतरमा बैठी हुई हैं। और दूसरी बात ये है, कभी आप चले जाते हो केजरीवाल जी के लिए गांधी जी की समाधि पे, कभी आप मंदिर में माथा टेकने चले जाते हो। भाई इस टाइम आपकी जो जगह है वो जनता के बीच में जाने की है, क्योंकि जनता घुसने नहीं दे रही इनको अपने इलाकों में। तो अनशन की एक जगह बनाकर एक प्रोटेक्शन सी ले ली है कि यहाँ पे मैं अनशन दे रही हूँ, कुछ लोग बिठा लिए साथ में ताकि बाहर से लोग आकर इनके ऊपर चिल्लाए ना। लेकिन ये एक, जहां पे दिल्ली सरकार फेल हो गई है वहां पे दिल्ली सरकार फेलियर को बचाने के लिए नया ड्रामा रच रही है। जब हरियाणा ने डेटे शेयर कर दिए कि भाई देखिए, पहली बात हमारे पास जितना पानी आता है और जो आपको देना है वो आपको मिल रहा है, अगर झूठ है तो इसके ऊपर बात कीजिए। दूसरी बात, आप लोगों ने पानी को बचाने के लिए, स्टोरेज के लिए और उसको सही यूटिलाइज करने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, कुंड बनाने के बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया। बाकी रही बात पंजाब की, तो भाई साहब हमारे पास तो किसी को देने के लिए पानी है नहीं है। पहले हमारे पानी हमारे खेतों को जाएगा, उसके बाद अगर कुछ लगता हुआ तो हम कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज। और ये दिल्ली की प्रॉब्लम पंजाब के साथ नहीं है, दिल्ली की प्रॉब्लम
जो हरियाणा से गुजर के पानी जाता है ना, वो पानी हाँ। इनको पूरा मिल रहा है। ये डेटे भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बिल्कुल, हाँ, चलिए ठीक हरियाणा है। हमेशा पानी आपका की क्या मांग करता है, सीधे हमारे पास पानी ठीक है। देने के लिए नहीं है हरियाणा को इस टाइम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल संकेत दिए हैं कि सियासत इस मुद्दे पर कहीं न कहीं हो रही है, लेकिन जो दावे-वादे किए जाते हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं, उन्हें भूल जाया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल सीधे तौर पर ये है, क्योंकि ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है और कई तरह की लगातार सुनवाइयाँ होती हैं। उसके बाद क्योंकि पंजाब ने जब उस समय सतलुज जमुना नहर लिंक की बात रखी थी, जब पुराने समय की हम बात करें, उस समय पानी का वाटर लेवल था, वो डाउन बहुत सही था। लेकिन आज डाउन हो चुका है, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसी मुद्दे को लेकर पंजाब ने अपना पक्ष पेश किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कि हमारे पास तो पर्याप्त पानी है ही नहीं, तो दिया कैसे जाए। तो ये लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन ऐसे में जब भी चुनाव आते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो उस समय इस मुद्दे को और बड़ा कर दिया जाता है ताकि इस पर सियासत हो सके। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, लड़ाई पंजाब और हरियाणा के बीच नहीं थी सीधे तौर पे कहें। हालांकि एसवाईएल मुद्दे को लेकर तो ये लड़ाई कोर्ट में है, लेकिन जब दिल्ली और हरियाणा पानी के मुद्दे पर विवाद चल रहा था, तो पंजाब का उसमें क्यों? आप ही के जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस पर बयान दिया, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं हुड्डा। उन्होंने भी कहा कि भाई पानी तो पंजाब वालों ने हमारा रोक रखा है, हमारे पास पानी की कमी है और हरियाणा पानी अपना लेके रहेगा, पंजाब दे नहीं रहा। तो उस मुद्दे पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। क्या कहेंगे? हालांकि जोशी जी ने बिल्कुल कहा है कि उनकी सरकार है हरियाणा में, वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आज खुल के उन्होंने ये बात बोली कि हमारे पास पानी नहीं है। बात जब पंजाब की होगी तो वो पंजाब के साथ खड़े होंगे। जहां तक पंजाब के पानी का प्रश्न है या पंजाब को पानी देने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि तीनों पैनलिस्ट आज इस बात पे सहमत होंगे। पहली बार एक ऐसा मुद्दा है जिसपे तीनों पैनलिस्ट सहमत होंगे कि पंजाब के पास पानी की देने की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब तो खुद पानी की कमी से जूझ रहा है। पंजाब खुद एक कुछ साल बाद शायद रेगिस्तान बन जाए, ये खतरा मंडरा रहा है। तो पंजाब को तो अभी सोचना पड़ेगा कि वो अपना पानी कैसे बचाए या अपने किसानों को पानी कैसे दे। पंजाब के पास तो एक बूंद भी पानी देने को नहीं है। और 2004 में शायद ये जो एसवाईएल के कानून थे या पानी बांटने के कानून थे, वो सारे निरस्त भी कर दिए थे जब कांग्रेस सरकार थी 2004 में। तो पंजाब का तो बड़ा क्लियर है। हाँ, सवाल रह गया दिल्ली और हरियाणा की लड़ाई का। देखिए, ये लड़ाई शायद मुझे लगता है राजनीतिक ज्यादा है और वैसे कम है। अब उनका बयान भी आया है दिल्ली वालों का कि हरियाणा के पास बहुत पानी पड़ा है, हथनी कुंड बैराज जो है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन जानबूझ के रोका हुआ है दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए। हम तो बीजेपी से भी अपील करते हैं, हरियाणा बीजेपी भी करते हैं कि दिल्ली में तो लोकसभा में 7 सीटें दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दी हैं, तो बीजेपी क्यों परेशान कर रही है दिल्ली की जनता को पानी रोक के हरियाणा वालों के थ्रू? तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां वो खुद तो पानी प्रोड्यूस करता नहीं है, उसको आसपास की स्टेटों से लेना पड़ता है। तो यूपी से डिमांड कर सकते हैं या हरियाणा से कर सकते हैं ज्यादा, तो राजस्थान से तो शायद राजस्थान जो है वहां उस तरफ को तो पानी जाता है, तो वहां से तो पानी आ नहीं पाएगा। तो ये दोनों स्टेटों से ये पानी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा लोगों का जो कष्ट है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोगों का कष्ट है उसको देखा जाना चाहिए, और खासतौर पे उस तरफ भी अब राजनीति क्यों की है। जैसे मैंने पहले कहा है कि 7 की 7 सीटें तो भाजपा को दी है, फिर भी जनता को कष्ट दिया जा रहा है हरियाणा द्वारा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल ही यही है कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जब फिर भी रोका जा रहा है। नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने यहाँ पर सवाल वही खड़ा किया है। अजय जी का ठीक है, बिल्कुल आप हरियाणा का आप ऑडिट करा दीजिए पानी का। हरियाणा के पास सरप्लस पानी है आज कई जगह पे। यमुना बैराज में सरप्लस है, हथनी कुंड जो है उसमें जैसे मैंने पहले कहा उसमें सरप्लस पानी है, आराम से दिया जा सकता है। तो क्यों इस मसले को और बड़ा किया जाता है? क्यों ये लड़ाई है ये पर्सनल की जा रही है? और लंबे समय से जो लड़ाई है, पानी की जब बात आती है तो एसवाईएल मुद्दा उठा दिया जाता है कि भाई पंजाब हमारा हक नहीं दे रहा, हरियाणा वाले कहते हैं हम हक लेके रहेंगे, पंजाब के पास पानी है ही नहीं तो हक कैसे दिया जाएगा? तो ये बात तो कहीं ना कहीं लीडरों को भी समझनी होगी ना कि सियासत के लिए इस मसले को और बड़ा किया जा रहा है। नहीं, पिछले साल भी तो ये मसला था ना, पिछले साल भी यही बात थी, उससे पिछले साल भी यही बात थी।
आज क्या बदलाव आ गया, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ी है, पानी की थोड़ी डिमांड बढ़ी होगी, लेकिन इतनी इतनी बढ़ गई पानी की डिमांड 40% 50% नहीं बढ़ी है, 5-7-10% बढ़ गई होगी, लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर दिया गया है। ये क्राइसिस पानी की कमी का नहीं है, ये क्राइसिस जो है ये राजनीतिक है। और दूसरा, इस मुद्दे पे एसओएल का मुद्दा छेड़ना भी शरारतपूर्ण है। हरियाणा को नहीं छेड़ना चाहिए एसओएल का मुद्दा। हरियाणा को, पंजाब वालों को दो दो टूक जवाब देना चाहिए हरियाणा को कि आप और दिल्ली आपस में समझिए, और आप इंसानियत के तौर पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के तौर पे दिल्ली की जनता को परेशान ना करिए, उनको पानी दीजिए, और ये एसओएल मुद्दे के शरारतपूर्ण मुद्दे जो है इसको ना खड़े करिए। ये भाजपा को समझाने की जरूरत है। ठीक है, आप परेशानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चेतन मोहन जोशी जी ने साफ कर दिया कि जितना बनता पानी था उससे ज्यादा दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आंकड़ा जो है सीधे तौर पर उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। लेकिन ऐसे में उसके बावजूद जो है इस तरह से सियासत होना वो कहां तक वाजिब है, सवाल यहाँ पर ये है। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, क्या कहेंगे आप? श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है, खेतरी पार्टी है पंजाब की, और एसवाईएल मुद्दे को लेकर कई तरह की लड़ाई लड़ चुकी है आपकी पार्टी। लेकिन ऐसे में सवाल कि जब भी कुछ ऐसा होता है, बाढ़ आती है तो एसवाईएल मुद्दा याद आ जाता है, चुनाव आते हैं तो एसवाईएल का मुद्दा याद आता है। अभी दिल्ली और हरियाणा के बीच विवाद है, तो उसके बीच भी इस मुद्दे को जो है गरमा दिया गया। तो सियासत तो होती है इसके अंदर, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? क्योंकि इस मसले का हल जो है वो ढूंढने की सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब इस मुद्दे को लेकर सियासत होना, तो मुझे लगता है वो वाजिब नहीं होगा। पंजाब के पास पहले से पानी की कमी है, और वाटर जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, अब स्थितियां कुछ और है। लेकिन ऐसे में अभी भी हरियाणा बार बार ये जिक्र करता है कि भाई हमें अपना हक जो है वो लेना है, हम अपना हक लेके रहेंगे। तो यानी कि लड़ाई जो है वो सियासी हो चुकी है अब। देखिए जजबीर जी, सबसे पहली बात यह है कि हरियाणा को उसका बनता पानी ऑलरेडी मिल चुका है, जो 3.45 MAF जो था उसको मिल रहा है। और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल शुरू से इस बात का विरोध कर रही है कि पंजाब के पानियों को नहीं बांटा जाएगा, जो होना था वो हो गया। अगर हरियाणा अब दोबारा इसको बढ़ाने की बात कर रहा है, क्लेम करने की बात कर रहा है, तो वो गलत चीज है। ऑलरेडी पंजाब का जो पानी है वो राजस्थान के साथ भी बांटा गया है पहले, तो पंजाब तो ऑलरेडी इस चीज से जूझ रहा है पानी की कमी के कारण। अभी वैज्ञानिकों ने भी ये कह दिया है, जो भू वैज्ञानिक उन्होंने भी 2029 और 32 के बीच में पंजाब का पानी का लेवल इतना नीचे चला जाएगा कि यहाँ सूखा पड़ने जैसे चांसेस बन जाएंगे। तो हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हम लोग ये चाहेंगे कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं पहले हम उसको देखें। हरियाणा को उसका बनता पानी मिल रहा है, हरियाणा दिल्ली को पानी दे रहा है, वो हरियाणा कह रहा है कि मैं पर्याप्त पानी दे रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में वो पहुंच नहीं रहा है। तो ये मतलब वहां के जो जल मंत्री हैं आतिशी जी, वो एक स्टेज ड्रामा कर रही हैं वहां पे बैठकर कि हरियाणा हमें प्रॉपर पानी नहीं दे रहा है। वो चाहती है कि उनका 1005 MGD जो पानी है उसमें 613 MGD पानी है वो हरियाणा दे, और हरियाणा इतना पानी दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो कह रही कि हमें 100 MGD पानी कम मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि पानी के रास्ते में चोरी हो रही है और टैंकर माफिया वहां पे सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से ये दिल्ली के 28 लाख लोगों को करीब ये पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच रही है। तो पंजाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के पास सरप्लस पानी नहीं है, हमें पहले अपनी खेती देखनी है, क्योंकि पंजाब एक खेती प्रधान प्रदेश है और हमारी जरूरतें पानी है, और खेती हमारी तभी अच्छी प्रफुल्लित होगी अगर हमारे पास पानी के प्राप्त स्रोत होंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि हरियाणा को दिल्ली को पंजाब से या हरियाणा को पंजाब से कोई पानी लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे जो रेपियन राइट्स, वाटर राइट्स है, उसके अकॉर्डिंग जितना पानी पंजाब में नदियों का बहता है वो हमारा अपना है। 79% जो पानी है उसके ऊपर पंजाब के ही राइट्स हैं। तो इसलिए पंजाब कभी भी अपना पानी की एक बूंद भी हरियाणा को देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही इन फ्यूचर देगा। जैसे आदरणीय जोशी जी ने भी कहा कि चाहे इनकी उधर सरकार है, लेकिन इन्होंने भी पंजाब की बात पहले करी है, पंजाब को पहले देखा है, क्योंकि पंजाब, हम लोग पंजाबी है तो पहले हमारे लिए पंजाब है। तो इसलिए पंजाब को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मुद्दों के ऊपर खड़े उतरना होगा। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्योंकि सियासत से परे ये चीजें हैं, और जब सियासत की बात होती है तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को पीछे छोड़ना चाहिए, इन मुद्दों को आगे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके साथ आवाम का एक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ा होता है। तो ऐसे में सवाल सीधे तौर पर जोशी जी आपसे है, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई, दिल्ली में जब पोल्यूशन आता है तो पंजाब पर आरोप,
अब दिल्ली में पानी नहीं आ रहा तो तब भी पंजाब पर सीधे तौर पर संकेत है, हालांकि पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हरियाणा और पंजाब को कह दिया जाता है कि भाई इनका पोल्यूशन, इनकी पराली किसान जला रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है। आज पानी कम या पानी पूरा दिया गया, हालांकि आपने रिकॉर्ड दिया है कि भाई हमने पानी दिया है, उसके बावजूद सीधे तौर पर लड़ाई, धरने, प्रदर्शन और ये कह दिया कि भाई हमारा हक जो है या हमारा पानी रोक दिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने इसको एक पॉलिटिकल गेम की तरह चल रही है। जो लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके इस नई पार्टी में जुड़े थे, वो इनकी कार्यशैली को देखते हुए अपनी घर वापसी कर रही है। अब 7 की 7 सीटें, माननीय राजीव शर्मा जी ने बात की है कि 7 की 7 सीटें भाजपा को जितवाई हैं, तो ये लोगों में एक तरफ तो बिल्कुल ठीक है जो अजय कुमार भाई ने बात की है कि पानी पूरा पहुंच रहा है, टैंकर माफिया रास्ते में है, टैंकर माफिया सरकार का ही होता है, उनकी शय पे ही चलता है, वैसे तो चल नहीं सकता, और पानी पूरा जा रहा है इनको, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में एक तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जी हमें हरियाणा से नहीं पानी मिल रहा, हमें वहां से नहीं मिल रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, पानी पूरी पर्याप्त मात्रा में दिल्ली में जा रहा है, पहुंच नहीं रहा लोगों में। और देखिए वहां पे चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़िए, उनको तो लोग बुला ही नहीं रहे क्योंकि उनका कैडर ही कोई नहीं है। कांग्रेस वाले अपने धरना दे रहे हैं, जहां जहां पानी के टैंकर आते कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां कार्यकर्ता पहुंचे वो टैंकरों पे खड़े होकर अलग अलग पाइपें लगा के लोगों का पानी भर रहे हैं। कहां है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कैडर नहीं है वहां पे। अब आतिशी छुप कर बैठ गए हैं कि मैं धरने में बैठ गई हूं, क्योंकि जो लोगों ने जिस तरह के शब्द प्रयोग किए इन लोगों के लिए, इन लोगों को जिस तरह से घेरा, अरे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग धरने पे बैठे हुए, और वो भी कहां पे, इतने चौड़े चौड़े कूलर लगा के वहां पे बड़े बड़े। आप देखिए ना, सिस्टम समझिए, आदतें पड़ी हुई हैं लोगों को झूठी बातें करके, लोगों को झूठ बोलकर उनका मत लेके राज करने की। अब जब समस्याएं सामने खड़ी हो गई हैं तो आप लोग धरने पे बैठ गए। भैया धरने पे ऑपोजिशन बैठती है, सरकार नहीं बैठती होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब हमारे ऊपर गया ना सर, ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा, कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर पानी की अगर अब कमी है या पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा आपके पास, तो हिमाचल को कहा गया कि भाई हिमाचल से कहीं ना कहीं पानी का कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल कभी पानी रोक ही नहीं सकता किसी का। कभी पहाड़ों से नीचे आता पानी रुकता है किसी का? कॉमन सेंस की बात है। और दूसरी बात है, आप हरियाणा में कितना पानी रोक लोगे? और तीसरी बात यह है कि अगर सरकार पानी, दिल्ली का जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो पानी नहीं देती, तो सरकारों के ऊपर जो ये वो निर्णय है कोर्ट का, कोर्ट में बातें गई हैं लॉन्ग टर्म केसेस की। ये सिचुएशनल प्रेजेंट है, जिसके लिए इमीडिएटली उन्होंने हरियाणा को भी बोला भी, उसको हिमाचल को भी बोला कि पानी छोड़ो। अब चक्कर ये है, पानी छूट रहा है, पानी छूट रहा हुआ है, पानी आ रहा है। यमुना जी तो सूखे नहीं है, यमुना जी तो अपने बहाव में जा रहे हैं ना। वो समस्या ये है कि जो पानी लोगों तक पहुंचाया जाना है, कभी आप लोगों की पाइपें फटी हुई हैं, भाई आप लोगों ने रिपेयरिंग क्यों नहीं करा के रखी? आप लोगों के जो टैंकर है, टैंकर के पीछे दिल्ली सरकार के कितने टैंकर हैं? टैंकर तो लेके जा रहे हैं प्राइवेटाइज सिस्टम वाले। एक तरफ जहां पे ये पैसा बटोर रहे हैं, आप देखिए, दिमाग देखिए इन लोगों का। अगर सरकार चाहे, किसी की हिम्मत है पानी 100 रुपए की बाल्टी बिके या 50 रुपए की बाल्टी भी बिके वहां पे, इसका मतलब ये है जहां पे आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। आज आप लोगों से पानी सरप्लस हो ही नहीं पाया। हरियाणा के पास सरप्लस है पानी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर स्टेट अपने पास अपने लोगों के लिए सरप्लस रखता है। प्लस पानी के बहाव को कितना रोक पाते हैं हम? अगर हम पंजाब वाले कहते हैं भी हम पानी दे रहे हैं, हम पानी रोककर कितना खेतों में डाल रहे हैं? पानी का जो बहाव है वो तो जा ही रहा है। उन नदियों का रुकता है पानी जो प्लान्ड करके बनाई जाती हैं, सेल्फ मेड। जो कुदरती नदी है, आप उसका पानी कहां से रोक लोगे? सो पानी दिल्ली के लिए कमी नहीं है। मैं ये भी बताता हूं आपको, दिल्ली के लिए कमी इसलिए कि पानी लोगों तक पहुंचाने के जो इंतजामात है उसमें गड़बड़ी है, वो नहीं पहुंच रहा। पानी की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे में सरकार की नीयत कहीं ठीक नहीं है, ये आपने संकेत दिए। लेकिन ऐसे में सवाल सीधे तौर पर यह है कि आखिरकार
जब दिल्ली में पानी की किल्लत होती है और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, हरियाणा पर आरोप लगते हैं, लेकिन पंजाब पर इस मुद्दे पर क्यों आखिर टिप्पणी की जाती है? ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार, क्योंकि सियासत कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर है और सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और पानी एक ऐसा वो है जिसको लेकर सभी जीव जंतु से लेकर हर एक को पानी की जरूरत है, लेकिन पर्याप्त पानी अगर हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब पानी की किल्लत हो या पानी की कमी हो तो उस पर कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। हालांकि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब के हमारे बीच नहीं है, लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि दिल्ली में उनकी सरकार है और पंजाब में सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। और एसवाईएल मुद्दे को जो है जब बनाया गया था तब स्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज स्थिति कुछ और है, तो इसके चलते पानी नहीं दिया जा सकता। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, ये लड़ाई दिल्ली और हरियाणा के बीच थी, पंजाब में उस पर कहीं ना कहीं बहस छिड़ चुकी है, सियासत शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में इसी के चलते इस मुद्दे पर सभी जो हरियाणा के जो राजनीतिक लीडर हैं वो इस पर अपना बयान दे रहे हैं। हुड्डा की मैंने बात की, कांग्रेस के आप ही के पूर्व सीएम हैं, हरियाणा के रह चुके हैं, उनका बयान था, बीजेपी का बयान है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव के मद्देनजर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, जहां तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। पंजाब के लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं, पंजाब का कोई लिंक नहीं है। पंजाब के ऊपर कोई पानी के लिए कोई बात करता है तो वो शरारत कर रहा है, ऐसा मैं कहूंगा। जहां तक आपने कहा कि हरियाणा के बीजेपी के लोग बोलते हैं और हरियाणा के कांग्रेस के लोग बोलते हैं, तो ठीक है, हालांकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये, लेकिन अपने अपने क्षेत्र की बात तो सारे करेंगे ही। अब हम हरियाणा बीजेपी से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पंजाब से पानी लेने की बात जरूर करेंगे, इसलिए कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र की भी उनको अपनी बात रखनी पड़ती है। लेकिन जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब तो इस बारे में बड़ी, जैसे मैंने पहले कहा, स्पष्ट कर चुका है कि हमारे पास पानी नहीं है, तो ये पंजाब का मुद्दा नहीं है। उनको बोलते हो तो बोलने दीजिए, उसका पंजाबियों पे, पंजाब सरकार पे कोई असर नहीं होना चाहिए। जहां तक ये दिल्ली का सवाल है, तो आम आदमी पार्टी की मैं मानता हूँ कि वो पानी आज नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं लोगों को दिल्ली के, तो ये उनका एक फेलियर ही माना जाएगा, क्योंकि प्राइमरीली पानी देने की दिल्ली सरकार की है। उनको ये सोचना चाहिए था गर्मी आने से पहले कि इतनी डिमांड बढ़ सकती है, तो उसका क्या क्या इंतजाम वो करेंगे। तो ये उनकी जो सवाल ही है ना सर, सवाल ही है कि इंतजाम में कमी है। लेकिन एक बात और भी है, दिल्ली जल बोर्ड की वर्किंग मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली प्रशासन का, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर आती है, उसका भी रोल है। जैसे जल की आपूर्ति जो है, मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे इसको करेक्ट कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में दिल्ली प्रशासन का भी दखल अंदाजी रहती है। सिर्फ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता है दिल्ली जल बोर्ड, दोनों की ज्वाइंट वर्किंग है। तो एक तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है दिल्ली प्रशासन की, गवर्नर की और होम मिनिस्ट्री की। दिल्ली में सरकार जब आम आदमी पार्टी की है तो उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है ना सर। नहीं, सरकार आम आदमी पार्टी की अकेली की नहीं है ना। दिल्ली में सरकार जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती हैं। अमित शाह जी उसको देखते हैं। जल बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के अधीन है सर, दिल्ली सरकार के अधीन है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो दिल्ली सरकार के अधीन है। पहले अब तक तो वो बीजेपी के अधीन होती थी, लेकिन पिछले बार जो इलेक्शन हुए उसमें आम आदमी पार्टी जीती है, ठीक है। तो अब वो जिम्मेवारी थोड़ी आम आदमी पार्टी पे भी आ गई पाने की। लेकिन ये ऐसा कहना, देखिए, मैं आम आदमी पार्टी को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ कि उन्होंने दिल्ली के जनता को बहुत मुश्किल में डाल दिया, दुख में डाल दिया अपनी नाकामियों की वजह से। ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सियासत की जा रही है दिल्ली प्रशासन की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से, उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उनको भी एक अपनी डेटा क्लियर कर देना चाहिए कि हमने पिछले साल इतना पानी दिया, इस साल इतना पानी दिया। वो भी सामने नहीं आ रहे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल के पास पानी है देने के लिए, उनके पास फालतू पानी भी है देने के लिए। वो दे सकते हैं अगर देना चाहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। ये यहाँ भी सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार की फेलियर तो है ही है, उसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उनकी गलतियां तो है ही है। ठीक है, जोशी जी का रुख कर लेते हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा राजीव जी ने। दिल्ली में दो हिस्से हैं, आपको शायद मैं बता दूं। चाहे दिल्ली स्टेट है, लेकिन एक दिल्ली का वो हिस्सा जिसमें चीफ मिनिस्टर सिर्फ मेंबर है,
एम आई राइट? लैटिन की बात कर रहे हैं आप, राइट। जहाँ पे ठीक है। मंत्रियों की कोठियां हैं, जहाँ पे जो नई दिल्ली का वो पोर्शन, वहां उस एरिया में वहां का जो मुख्यमंत्री दिल्ली मेंबर है, दिल्ली का मुख्यमंत्री उसका मेंबर है एक, और पानी की किल्लत वहीं आ रही है जहां पे दिल्ली सरकार का पूरा कंट्रोल है। आप ये चीज को समझिए, यहाँ पे दिल्ली के हर क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है। दिल्ली के उन उन क्षेत्रों में पानी की कमी है जहां पे पानी लाइनों में लग के लिया जाता है। यहाँ पानी घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, और यहाँ अगर किल्लत आ जाती है तो टैंकरों के थ्रू दिल्ली की जो सरकार है वो वहां पे पानी मुहैया करवाती है। दिल्ली के उस पोर्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जहां पे दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री मात्र एक मेंबर है। वहां पे दिल्ली का प्रशासन चलाता है काम। हर जगह पे दिल्ली अगर आप पूरे ओवरऑल दिल्ली की देखेंगे ना, तो एक दिल्ली का वो भाग है जो दिल्ली का भाग दिल्ली सरकार, दिल्ली में आते हुए भी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। वो इनकी प्रॉब्लम वहीं आ रही है जहां पे उन्होंने लंबे लंबे वायदे किए थे लोगों को, जहां पे बहुत ज्यादा रश है, जहां पे लोग बाल्टियां पकड़ पकड़ कर वहां जाते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर नहीं क्लियर करते। ये दिल्ली सरकार की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक अच्छा जोशी जी, एक बात, लोगों को जोशी जी एक बात आपसे जानना, बिल्कुल ठीक है, एक बात जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी राजीव जी ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कि हरियाणा के पास सरप्लस पानी, तो ऐसे में जितने पंजाब के राजनीतिक दल है, मैं एक दल की बात ही नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दल जिनको पता है वो वहां पे जाए, कोर्ट में ये पक्ष पेश करे कि भाई पंजाब के पास तो पानी की कमी है, इनके पास पहले से सरप्लस पानी है, उसके बावजूद पंजाब से पानी मांग रहे हैं, जबकि हालांकि उस समय के पुराने अगर समझौते की बात करें तो उस समय कुछ और थे, स्थितियां कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। देखिए, एक है SYL, बिल्कुल, एक आ जाती है जिसमें हरियाणा जब 1966 के बाद की बात करता है ना, तो उस समय का जो हिस्सा है जिसकी वो डिमांड कर रहा है, उस हिस्से के ऊपर वो दावा ठोक सकता है, क्योंकि वो दावा ठोकना हर एक का राइट है। देना कि नहीं देना ये पंजाब के ऊपर डिपेंड करता है। आप बात को समझिए। शारदा यमुना लिंक भी है, SYL को अब सतलुज यमुना लिंक मत बोलिए, ये शारदा यमुना लिंक भी है एक। प्लस जब नदियों को जोड़ा जाता है ना, तो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक माला शुरू की थी नदियों को जोड़ने की, कि कैसे नेपाल और उस ब्रह्मपुत्र का पानी भी इस तरफ लेकर आया जाए। पहाड़, क्योंकि पहाड़ों के थ्रू आता है ना, अब ऊपर से नीचे को पानी लेके जा सकते, नीचे से ऊपर को नहीं लेके जा सकते। सिर्फ एक ही जगह है, भागलपुर, जहां पे उत्तर वाहिनी गंगा तट है, जहां पे गंगा जी जाते हैं, तट से वापस होकर वापस आते हैं, जिनको बोलते हैं तेरी गंगा उसे उल्टी गंगा बहती है। वो धरातल के अकॉर्डिंगली है। जब भी हम लोग प्लान करते हैं ना, तो हम लोग जियोग्राफिकल सिस्टम से करते हैं। यहाँ पे जो हरियाणा की डिमांड है ना, हरियाणा की डिमांड उनके, भाई जिसकी जो डिमांड रखता है वो कहता है मेरी डिमांड जायज है। एक आदमी कह रहा है मुझे कि भाई तेरे पास ज्यादा चीजें हैं तो मेरे को दे दे, ये तो उस घर वाले ने सोचना है ना कि भाई पहले मैं अपने घर का कोटा पूरा करूंगा, अगर उसमें से कुछ बचता होगा तो मैं दूंगा। दूसरी, या दिल्ली की समस्या क्या है, दिल्ली को वो सारा पानी मिल रहा है, अदरवाइज अब तक छक्के छुड़ा दिए होते कोर्ट ने दिल्ली के हरियाणा सरकार के। हरियाणा सरकार के छक्के छुड़ा देने थे मानवीयता के आधार पे, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली, कि तुम लोग पानी से वर्जित कर रहे हो। अब जब वहां से पानी की डिलीवरी प्रॉपर उतनी हो रही है, बल्कि उससे ज्यादा हो रही है, पानी जब निकलता है तो पानी कभी कम नहीं निकलता। अपने पैमाना रखा है ना कि 1100, तो वो 1100 से ज्यादा बहेगा। प्रॉब्लम ये कि डिलीवरी लोगों तक नहीं हो रही। वो डिलीवरी जो करनी है ना, वो दिल्ली सरकार का काम है। और यहाँ पे पंजाब, मैं बीइंग पंजाबी ये मैं बात नहीं कर रहा, इसमें कोई सच वाली बात नहीं, पंजाब की सारी पार्टियां पानी को लेके एक है, आप इसमें किसी पंजाबी के ऊपर शंका नहीं कर सकते। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डिलीवरी ऑफ द वाटर इज नॉट गोइंग टू अप टू द कंसर्न पीपल। उनके पास जा ही नहीं रहा। वो भेजना किसने है? वो दिल्ली सरकार ने भेजना है। चलिए, आप प्रबंध को लेके सवाल खड़े कर रहे हैं और उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो पानी पहुंचाने का काम था। पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था थी उसमें भी चूक जो है कहीं ना कहीं आपने कहा है कि उसमें भी हुई है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? अजय जी मैं वापिस आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लूं राजीव जी से। बस एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं कि
ये कहा जा रहा है कि छक्के छुड़ा देती कोर्ट में या ऐसा हो जाता, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं इसमें क्लियर होती, वो अपना डेटा पेश करे कि हमने इस दिन इतना कर पानी दिया उन्होंने। दिल्ली को किया दिया सर, है। उन्होंने पेश किया, डाटा पेश किया है। उसमें हरियाणा के, मैं सर आपको दुरुस्त कर देता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि जो डिमांड रखी गई थी उस डिमांड को पूरा किया है, उसके साथ और भी पानी हमने दिया है, उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया सर उसका। तो आंकड़ा दिया, फिर तो आम आदमी पार्टी की सरकार कटघरे में आएगी ना, लेकिन फिर भी वो फिर भी वो धरना दे रहे हैं। अभी भी उनका ये स्टैंड है कि हमें हरियाणा से पूरा पानी जितना हम चाह रहे उतना नहीं मिल रहा है। तो ये ड्रामा कर रही है। हाँ, चलिए ये बात क्लियर हो जाएगी कौन ड्रामा कर रहा है। जैसे क्लियर हो जाएगी, जनता के सामने सब कुछ है, जनता समझदार है। एक चीज है बहुत बड़ी, सुनिए ध्यान से सुनिए बात। अगर दिल्ली में 7 के 7 मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं ना बीजेपी के, तो उनकी इंटेंशन होगी कि लोगों तक पानी पहुंचे। कांग्रेस भी सर्वाइवल पे है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है आम आदमी पार्टी की, सर्वाइवल नहीं हो पा रही, बल्कि वहां पे इतना ग्राफ गिर चुका है कि वो यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके बचा जाए और लोगों तक ये मैसेज जाए कि आपने भाजपा को वोट डाली है, देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। जबकि जब डाटे सामने आ गए, अब कहने को कुछ नहीं है। जब कहने को कुछ ना हो ना, फिर धरने पे बैठ जाओ। पहली बार मैंने ये सरकार देखी सत्ता में आके सिस्टम को गलत बोलती है। भाई तुम लोग सरकार में आगे विपक्ष में नहीं हो अभी तक, वो अभी भी अपने आप को विपक्ष में समझिए। और सरकार की मंत्री होने की वजह से तुम लोगों को भाई जनता में होना चाहिए, ना आगे धरने में आप बच नहीं सकते। कूलर एसी लगा के वहां पे ओपन, आप तो वहां पे कूलर लगा के बैठे हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है राजीव जी, क्या कहेंगे इस पर कि वो कहते हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सियासत घुस गई है इसके अंदर, सियासत करनी है और इस तरह से दूसरी पार्टी को बदनाम करने की वो कह रहे हैं कि सोच समझ के प्लानिंग की गई है। नहीं, वो ये तो जरूर है, सियासत तो हो रही है इस मामले में, पानी के मामले में सियासत तो हो रही है, लेकिन सोचने की बात ये है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि सियासत ज्यादा कौन कर रहा है। हो सकता है दोनों ही कर रही हो, दोनों पार्टियां कर रही हो, सभी पार्टियां कर रही हैं, फिर सभी कर रही हैं। हाँ जी, फिर सभी कर रही हैं। हो सकता है अगर भाजपा कर रही है तो फिर कांग्रेस भी कर रही है ना, कांग्रेस मटके उठा के लेकर दे, फिर तो कांग्रेस को बोलो कि हिमाचल से ऐसा नहीं होता सर कुछ भी। जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात आती है, मानवता की बात आती है, राजीव जी राजनीति का चर्चा नहीं होना चाहिए। ये चर्चा मानवता के आधार पे होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है सर, ये मानवता के आधार पे बात होनी चाहिए। ठीक है इसका सोल्यूशन ये है, इसका पता ये तो नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस वालों के घरों में बाल्टियां जा रही हैं, झाड़ू वालों के घरों में नहीं जा रही। मानवीयता के आधार पे ये तर्क नहीं बनता सरकार का जो कर रही है वहां पे वो। चलिए ठीक है जोशी जी, इसका सोल्यूशन ये है, या तो इसका सोल्यूशन अब कोर्ट करेगी क्योंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में भी है। दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार को मिल बैठ के इसका कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा सरप्लस पानी चाहिए भी है, थोड़ी सी किल्लत हो गई है, तो इस तो 2-4 दिन की बात है, मानसून आ रहा है इस महीने के एंड में, उसके बाद सारी समस्या ठीक हो जाएगी एक लाइन से। तो ये दोनों को मिल बैठ के ये बात कर लेना चाहिए। ये सही बात कही इन्होंने, राजीव जी सही कह रहे हैं, राजीव जी सही कह रहे हैं। और मैं माननीय राजीव जी को ये बात बता दूं कि जरूरत से ज्यादा पानी जा रहा है, उनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। बात डिलीवरी की है, पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि पानी की डिलीवरी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इंसानियत के नाते भी, सरकार के नाते भी, कुदरती सोमों का जो पानी है ना वो वहां पे जा रहा है। अगर आप लोगों के पास पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, आपकी पाइपें फटी हुई हैं, आप लोग कभी बिजली का बहाना करके बोलते हो कि मोटरें डिलीवर नहीं कर पा रही, आप लोग टैंकरों के ऊपर बोल रहे हो खर्चा आ रहा है। बात यह कि पानी है, पानी की दिक्कत नहीं है, पानी की डिलीवरी नहीं हो रही। चलिए अब मुझे लगता है कि मुद्दा ही बढ़ गया है। ठीक है आप कह रहे हैं कि पानी है लेकिन पानी की व्यवस्था जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की थी करके प्रॉपर डाटे रख के बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटे रख के बताएं। अगर वहां पे भाजपा की सरकार अगर गलत है तो कोर्ट में घसीटी जाएगी। बिल्कुल, चलिए प्रॉब्लम आ रही है भाई मैं आपको पानी एक ऐसी चीज है जिसको संयम से यूज करना तो बात है, लोगों तक सही टाइम पे पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के पास पानी डिलीवर करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वहां पे पानी क्यों नहीं प्रॉब्लम आ रही दूसरी जगह पे, क्योंकि टैप्स में जा रहा पानी। ठीक है जोशी जी, अगर पानी की व्यवस्था इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर एक ही सरकार दोषी है, वो दिल्ली सरकार है। तो अगर ये बात सही है आपकी,
लेकिन सही ये बात बात है, सही यही है बात या है। नहीं है, अगर सरकार दोषी है, अगर सरकार दोषी है, तो आपने जो धरना दिया था, मटका धरना दिया था, वो आपने दिल्ली सरकार के खिलाफ दिया था। यानी कि अगर वो दोषी है या उसके पास कोई कमी है, तभी आपने वहां पे धरना दिया ना सर, कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें दो बातें हैं ना। एक तो हालात बाकी लोगों ने, थर्ड पार्टीज ने, बीजेपी ने ऐसा पैदा कर दिया जिसके कारण उनको दिक्कत है, तो भी हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए था पहले तो कि यहाँ पे ऐसा हो बीजेपी की सकता बात है। कैसे होगी ये सर? तो इल्जाम यहाँ पे लगा बीजेपी, हुए हैं ना। ये तो आपने मुझे सोचा है कि भाजपा मैंने इल्जाम लगाने दूसरी पार्टी पे। मानवीयता के आधार पे बात करें, कुछ टॉपिक्स डिबेट के ह्यूमैनिटी के बेस पे होते हैं, वो पॉलिटिकल। बस लोग पानी से त्राई त्राई हो रहे हैं, चलिए ठीक हम है, ब्लेम ठीक है, लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, जोशी जी पानी उनकी बात पहुंच का रहा है, जवाब, पानी ठीक है, डिलीवर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है। जोशी जी, मैं आपकी प्रॉब्लम बात ये का है। जवाब दे रहा हूँ। अगर चलिए ठीक जोशी है। जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगर भाजपा, हरियाणा भाजपा ने, हरियाणा सरकार ने अरे उनको पूरा सर, पानी हरियाणा दिया है और पानी ये दे साबित रहा, हो जाता अगर है वगर उनको मत दिया बोलिए है, तो फिर पूरी तरह दिल्ली राजीव सरकार जी। दोषी है। मेरा निवेदन है, फिर हाथ पूरी जोड़ तरह के दिल्ली सरकार आपको, दोषी है। राजीव जी हाथ इसमें जोड़ के कोई निवेदन है, दो राय, अगर मैं मगर आपसे तब सहमत होता है हूँ। ना जब पानी जोशी पूरा जी, नहीं मैं पहुंच आपसे रहा। सहमत हूँ। पानी तो ओवर जा रहा है, जोशी जी, मैं सहमत पानी हूँ ओवर आपसे। जा रहा है। मैं जोशी जी, मैं तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ सहमत हूँ ना। ना। अगर पानी यहाँ ओवर पे जा रहा है तो मैं सहमत हूँ आपसे। जल बोर्ड, नहीं, वो कह रहे सुनिए कि सुनिए ठीक मेरी है बात, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी जी, बात सुनिए। मैं सहमत हूँ ना पानी आपसे। हिमाचल ने नहीं अगर रोका, पानी वहां पूरा वो जा कहाँ रहा है रोकेगा? तो इस कंडीशन पे, पानी इस कंडीशन हिमाचल पे, ने नहीं रोका, वो इस कहाँ कंडीशन रोकेगा? पे, गर्मी पड़ रोकेगा? रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं इतने बड़े, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी तो हिमाचल में ऑलरेडी, हिमाचल पानी रोक ही नहीं सकता। आप कितना रोक लोगे पानी? बिल्कुल, नंबर 2, बिल्कुल। अगर हीराकुंड में कितना सरप्लस हो सकता है, फाड़ना है हीराकुंड को, पानी तो डिलीवर हो रहा है, आगे जा रहा है। प्रॉब्लम है, यहां कह रहा हूं ना कि दिल्ली का जो भाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आ रहा, वहां पे पानी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? जहां पे पानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहुंचाना है, उसमें भी जो कंसर्न कॉलोनीज है, जिस बिल्कुल, कॉलोनीज में टैंकर जाता है, लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे भुखमरी में लोग वहां पे अन्न भेज रहे हों। आप लोगों ने उन लोगों के पास खड़े होके पानी भरवाने की जगह पे आप अनशन पे बैठ गए हो, चलिए ठीक है, और ठीक है, अनशन पे जोशी जी बैठे हो ठीक है, कूलर लगा के। ठीक है, ठीक कमाल है, की जोशी बात जी है। ठीक है। ये चलिए मानवता राजीव के जी, आधार पे भी फेल हो गई है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर वो होता मैंने तो शायद ये क्लियर वाली बात बात मैंने साफ हो बता दी जाती, ना। साफ हो देखिए, जाती। जो चीज साक्षात डेटे पहुंच चुके हैं, हरियाणा, हिमाचल पानी नहीं रोक रहा, इन्होंने हिमाचल के ऊपर बात की थी, हिमाचल के डेटे क्लियर हो गए कि पानी नहीं रुका। हरियाणा के डेटे क्लियर हो चुके, पानी रुका नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा जा रहा है। अब उसको समेटने के लिए आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो पानी आगे बह रहा है। चलिए ठीक है, व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है की वो बात है यहाँ फेलियर। पे। ठीक है, दिल्ली सरकार अपनी व्यवस्था को लेकर ही सवालों के घेरे में है, लेकिन ऐसे में दिल्ली की पानी में किल्लत है। सभी राजनीतिक दल वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जो हालात पैदा हुए हैं उसके पीछे के कारण क्या है। और हालांकि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा धरना प्रदर्शन कर दिया गया उस मंत्री के द्वारा, और ये कहा गया कि भाई हरियाणा ने जो है उनका पानी का जो तय हमारा एक था उसको रोका है, जिसके कारण दिल्ली में हुआ है। तो चलिए ठीक है, अंतिम में अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता। अजय जी क्या कहेंगे अंतिम में, क्योंकि कई तरह के सवाल आपने देखा कि व्यवस्था को लेकर सवाल थे, पानी को लेकर सवाल थे, और पानी को ना देने के सवाल थे, क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, कि जो दिल्ली के जल संसाधन मंत्री आतिशी जी हैं, मैंने पहले कहा कि वो स्टेज पे एक ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, उनकी प्रदेश की जनता जिनसे उन्होंने वोटें ली थी, और यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे जाके कि अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट दो, तो आज क्या वो आतिशी जी ये चीज बोल सकती हैं दोबारा? चाहे पंजाब में बात कर लो, चाहे दिल्ली में बात कर लो, दोनों स्टेट में आम आदमी पार्टी का यही स्टेज ड्रामा चलता रहता है। यहाँ पे सीएम भगवंत मान साहब यही करते रहते हैं कि यहाँ पंजाब में बिजली सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो अलग है। वहां ये पानी को लेकर समस्या चल रही है, और इसका इल्जाम वो हरियाणा पे लगा रहे हैं कि वो हमें कम दे रहा है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि हमने ज्यादा दिया है। अब अगर इस चीज को देखा जाए तो वो सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपा रही हैं। स्टेज पे बैठने से, धरना देने से पानी की समस्या हल नहीं हो जाएगी। उनको चाहिए कि अगर उनके सीएम अंदर है तो वो जाके हरियाणा गवर्नमेंट के साथ बात करें, वो एक मंत्री वहां के सीएम से बात करें, जाके इसका कोई सोल्यूशन निकालें, दिल्ली के एलजी की इजाजत लें, दिल्ली के एलजी को कॉन्फिडेंस में लेके वहां बात करें, ताकि उनकी प्रदेश की समस्या। लड़ाई तो दिल्ली के एलजी के साथ भी है, लड़ाई तो उनकी दिल्ली के एलजी के साथ भी है। मैं भी तो वही तो कह रहा हूं सर, विदाउट उनके कुछ नहीं होने वाला। और क्यों, अब दिक्कत क्या है कि जो 28 लाख लोग जो सफर कर रहे हैं इस चीज को, वो उनमें कोई मिनिस्टर नहीं है ना जो सफर कर रहा है, वो तो आम पब्लिक का। जो जैसे जो जी ने बताया है कि वो टैंक आते तो जैसे भुखमरी में लोग रोटी के लिए भागते हैं, वैसे भाग रहे हैं।
पानी एक बेसिक जरूरत है। अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वही नहीं प्रोवाइड कर सकती और खुद 4 फीट ऊंचे एक फट्टे पे जाके बैठ के धरना देने लग पड़े, वहां एसी लगे हुए हैं और 4 घंटे धरना देते, 18 घंटे एसी में रहते, तो फायदा क्या ऐसी राजनीति करने का? चलिए ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे में जो मूल अधिकार हैं मानवता के, उस पर कहीं ना कहीं सवाल है इस समय, क्योंकि पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर धरना प्रदर्शन दे रही है। उनकी अपनी सरकार है, उसके बावजूद वो वहां पर धरना दे रहे हैं, जबकि ये विपक्ष का काम रहता है। विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को उछाल रहा है, लेकिन ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड मंत्री ने धरना प्रदर्शन देते हुए ये कहा कि हरियाणा ने जो पानी रोक रखा है उसी के कारण दिल्ली में जो है वो पानी की किल्लत है। और ऐसे में ये इस दोनों दिल्ली और हरियाणा के बीच के विवाद जो है, इसी के बीच एसवाईएल का मुद्दा भी कहीं ना कहीं गरमाया, सियासत खूब हुई, जमकर हुई। ऐसे में ये मामला कोर्ट में है, हालांकि कई सुनवाइयां इस मुद्दे को लेकर हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब हालांकि इस बात को लेकर सवाल है कि भाई लड़ाई हरियाणा और जो है दिल्ली के बीच थी, तो लेकिन एसवाईएल मुद्दे पे क्यों? क्योंकि जब सियासत की बात हम करते हैं तो हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो राजनीतिक दल जो है कहीं इस मुद्दे को लेकर खूब जो है वो सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।